राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर फिर हमला किया और अब इन्हें निकम्मा बता दिया। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के आरोपों पर दुख जताया, लेकिन हैरानी नहीं होने की बात कही। पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई करेगी। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को बुलाया जा सकता है, जिसमें गहलोत सरकार के शक्ति परीक्षण की चर्चा तेज हो गई। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो गया, जिसके बाद अब उपभोक्ता की शिकायत पर 21 दिन में निपटारा करना होगा। दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कुछ राज्यों ने अगस्त में स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिस पर केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी। देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का एम्स दिल्ली में इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में इसरो के दफ्तर में कोरोना मरीज मिला, जिसके बाद वहां कम स्टाफ को बुलाकर दफ्तर बुलाने का फैसला लिया गया। एम्स दिल्ली ने देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होने का दावा किया। लॉकडाउन में घर का किराया न लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सत्ता पाने के लिए एक मजबूत नेता की झूठी छवि गढ़ी, जिससे देश को नुकसान हुआ। जेपी नड्डा ने पीएम की आलोचना करने पर राहुल गांधी पर पलटवार किया और इससे कांग्रेस को ही नुकसान होने की बात कही। इंडिगो एयरलाइंस ने आर्थिक संकट की वजह से अपने 10% स्टाफ को कम करने का ऐलान किया। पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद वसुंधरा राजे का बंगला खाली न होने पर मुख्य सचिव को नोटिस भेजा। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11 लाख के पार हो गए। दिल्ली में 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटों में 1000 से कम 954 कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना से ठीक हो चुके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दफ्तर लौट आए। यूपी में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर पर क्वारंटीन रहने की इजाजत दे दी गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो मामले में एसओजी का नोटिस मिलने की बात मानी। अयोध्या मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एलके आडवाणी का बयान दर्ज करेगी। मुरली मनोहर जोशी भी अयोध्या पर 23 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देंगे। पश्चिम बंगाल में अब हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। एयर इंडिया ने 26 से 30 जुलाई के बीच लंदन की उड़ानों के लिए टिकट बिक्री शुरू कर दी। सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल को लद्दाख बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख कोरोना की चपेट में आ गए। डीजल की कीमतों में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। जम्मू में कोरोना की वजह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बिहार में दरभंगा और मधुबनी समेत कई जिलों में 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद इन सभी जिलों में प्रशासन को जरूरी कदम उठाने को कहा गया। भारत और अमेरिका की नौसेना ने अंडमान के पास अभ्यास किया। सांसद सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आईटी कंपनी आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा से बात की। खबर है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया जाएगा। मुंबई की जर्जर इमारतों के मुद्दे पर मेयर किशोरी पेडनेकर ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में तलाशी के दौरान काफी हथियार बरामद किए गए। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीग से जुड़े 121 विदेशी नागरिकों को दिन भर अदालत के बाहर खड़ा रहने की सजा दी। दिल्ली के पश्चिम बिहार में पुलिस ने एक बियर बार पर छापा मारा और लॉकडाउन के नियम तोड़ने के 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस के 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि तेजस कुछ दिनों से उनके संपर्क में नहीं थे। एयर इंडिया के कर्मचारियों के संगठन ने सीएमडी को एक खत लिखा और बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने के फैसले का विरोध किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद यूपी सरकार विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए एक नई कमेटी बनाने को तैयार हो गई, जिसमें 2 रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। कानपुर में कई जगहों पर विकास दुबे के 12 फरार साथियों के पोस्टर लगाए गए। दिल्ली के अलीपुर में कार लूटने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। यूपी एटीएस के मुख्यालय में 3 सिपाहियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद लखनऊ में मुख्यालय 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। बांद्रा से अमृतसर जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई में एक ट्रक से टकरा गई। आरएसएस की 22 से 25 जुलाई तक भोपाल में बैठक होगी। दिल्ली में एक कारोबारी से 22 करोड़ की अवैध वसूली मांगने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी को कानपुर से फिर गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में सीएम दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई, जिसमें किसानों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपियों को पकड़ लिया।
कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर देने के लिए एक मशीन लगाई गई। उत्तराखंड के चमोली में एनडीआरएफ ने बद्रीनाथ हाईवे पर फंसे कई लोगों को बचा लिया। पटना में कई दुकानों और मकानों में बारिश का पानी भर गया। राजस्थान में सीबीआई ने एक दारोगा की मौत के मामले में कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ की। राजस्थान में अब सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोलियां लगने की बात सामने आई। शिमला में बारिश से एक सेब मंडी के पास जमीन खिसक गई। राजस्थान के बारां में एक चोर ने बैंक में एक ग्राहक के 32 लाख रुपए चुरा लिए। सिक्किम में कल से 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में 28 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हार्दिक पटेल ने अपने जन्मदिन पर सोमनाथ मंदिर में पूजा की। पुदुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुछ किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अगले 7 दिनों तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी की कोरोना से मौत हो गई। असम में बीजेपी विधायक अतुल बोरा को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम में जारी बाढ़ की तबाही में अब तक 85 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25% बस किराया बढ़ाने का फैसला लिया। जापान से यूएई का पहला रॉकेट मंगल ग्रह पर भेजा गया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने वीडियो गेम पबजी पर रोक लगाने का विरोध किया। सऊदी अरब के किंग को पेट में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सर्वे को फर्जी बताया और राष्ट्रपति के चुनाव में जीत की बात कही। ब्राजील के राष्ट्रपति की फिर मास्क नहीं लगाने पर आलोचना हुई। फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। रूस ने कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने के आरोपों को खारिज कर दिया। चीन में 6 महीने से बंद पड़े सिनेमाघरों को कई जगहों पर खोल दिया गया। बांग्लादेश में बाढ़ से अब तक करीब 26 लाख लोगों पर असर पड़ा। लंदन में मास्क पहनने के नियम का विरोध किया गया। जापान ने चीन से अपनी 57 कंपनियों को देश बुलाने का फैसला लिया। सेंसेक्स 399 और निफ्टी 121 अंक ऊपर बंद हुआ। वोडाफोन एयरटेल ने बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 साल का वक्त मांगा, जिस पर अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। आईसीसी ने इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप टाल दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए, यानी अब भी उसे जीत के लिए 190 रनों की जरूरत है। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज 4 सितंबर से शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के बल्लेबाज आबिद अली अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लगने से घायल हो गए। बांग्लादेश के 9 क्रिकेटरों ने अभ्यास शुरू कर दिया। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने तबीयत खराब होने पर टीम के साथ मैदान पर अभ्यास नहीं किया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप जारी रखने का भरोसा दिया। बोलीविया फुटबॉल संघ के अध्यक्ष की कोरोना से मौत हो गई। दुबई में रहने वाली एक भारतीय लड़की ने कम जगह में कुछ ही मिनट में योग के 100 आसन कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कटरीना कैफ फिल्म फोन बूथ में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी। शाहरुख खान ने कोरोना के खतरे की वजह से मुंबई में अपने बंगले को प्लास्टिक के कवर से ढक दिया। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में उनके हमशकीक सचिन तिवारी मुख्य भूमिका निभाएंगे। कोरोना से अस्पताल में भर्ती अनुपम खेर की मां के सेहत में काफी सुधार आया और अब वो घर पर ही क्वारंटीन रहेंगी। रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर धमकी देने के 2 आरोपियों पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई।